हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो है ये एमसीक्यूज़ होते हैं, सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हमने ये जो है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें से थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, मैंने ये सारा तो डिस्कस कर लिया था, बस ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ना, ये वाला रह गया था। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना उसके डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, ताकि फिर एक ही जगह पे कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये एक ही वीडियो में डिस्कस करना था मुझे कंप्लीट, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था ना, तो इस वजह से उसमें नहीं हो पाया। तो ये अब हम करते हैं। तो ये मैंने कल ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो है कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट और लोपिरामाइड यहाँ तक करा दिया था। अब इसमें है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल में सबसे पहले है सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स में शॉर्ट एक्टिंग में सल्फाडायाजीन आता है, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में है सल्फामिथोक्साजोल, फिर लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में है सल्फाडोक्सिन और सल्फामिथोपायराजीन। नेक्स्ट है टॉपिकली एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, कौन सी हैं? सल्फासिटामाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजीन, और क्या होती है? मेफनाइड। ये क्या लिखा है? मेफनाइड। नेक्स्ट है जो सल्फोनामाइड्स किस में यूज होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, सल्फोनामाइड्स यूज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें कौन सी आती है? सल्फासालाजीन और ओलसालाजीन, मीसालाजीन भी होती है। नेक्स्ट है ये कोट्राइमोक्साजोल। ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? इसमें सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। तो इसमें जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है ना, सल्फामिथोक्साजोल, वो वाली होती है कोट्राइमोक्साजोल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो ध्यान रखना है। फिर एक है कोअमोक्सिक्लेव। तो कोअमोक्सिक्लेव क्या होता है? अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं कोअमोक्सिक्लेव होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से आती हैं? इसमें ये फ्लोक्सासिन वाली सारी ड्रग्स आएंगे। ठीक है, सब इनके सबके पीछे क्या होता है? फ्लोक्सासिन। तो इसमें नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, पी फ्लोक्सासिन, ओ फ्लोक्सासिन, स्पार फ्लोक्सासिन, गैटीफ्लोक्सासिन, तो ये सब ड्रग्स आती है। नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापिनम और मोनोबैक्टम, ये चार आते हैं इसमें। ठीक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, फिर कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम। तो हम अब एक एक के बारे में देखेंगे कि पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहले है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन में इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो नेचुरल पेनिसिलिन होता है। नेचुरल पेनिसिलिन में है पेनिसिलिन जी। फिर होता है एमिनो पेनिसिलिन। तो एमिनो पेनिसिलिन में होती है एम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन, बिकैम्पेसिलिन भी होता है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में होता है कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडोपेनिसिलिन में होता है पिप्रासिलिन, मिजलोसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन कौन सी होती है? मेथिसिलिन, नेफासिलिन, ओक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सब है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो ये सब होगी पेनिसिलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसके बारे में देखेंगे? सिफेलोस्पोरिन्स। तो सिफेलोस्पोरिन्स में क्या है? तो सिफेलोस्पोरिन्स में ये इसकी होती है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स होती है, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इसकी 4 जनरेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में। तो इसका अगर आपको अच्छे से याद करना है कैसे, तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से देख लेना। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में कौन सी आती है? सिफेलोथिन। इसमें एक पेरेंट्रल होती है, एक ओरल होती है। तो पेरेंट्रल में आती है सिफेलोथिन, सिफेजोलिन। ठीक है, नेक्स्ट जो ओरल होती है वो सिफेलिक्सिन, सिफ्राडिन और सिफाड्रोक्सिल आती है। फिर सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में पेरेंट्रल होती है, ओरल होती है। पेरेंट्रल में कौन सी आती है? सिफ्यूरोक्सिम और सिफोक्सिटिन। ओरल में आते हैं सिफेक्लोर और सिफिरोक्सिम एक्सिटिल। तो ये जो सिफिरोक्सिम एक्सिटिल है इसी का सॉल्ट है। ठीक है, तो ये ओरली है और ये पेरेंट्रली है। और नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो इसमें आती है, एक तो पेरेंट्रल है, इसमें वही ओरल है। तो पेरेंट्रल में है सिफोटाक्सिम, सिफ्टीजोक्सिम, सिफ्ट्राइएक्सोन, सिफ्टाजिडिम, सिफोपिराजोन। ओरल में आती है सिफिक्सिम, सिफ्डिनिर, सिफ्टिब्यूटन, सिफपोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल और एक है सिफ्टामेट, पिवोक्सिल। तो ये सब जो हो गई ओरली हो गई सिफेलोस्पोरिन्स।
थर्ड जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में दो याद करनी है हमें, जो पेरेंटल होती है सिफपिम सिफपिरोम, ठीक है, सिफपिम और सिफपिरोम है, ये फोर्थ जनरेशन में आती है, पेरेंटल होती है ये। अब नेक्स्ट हमने पेनिसिलिन पढ़ा, सिफेलोस्पोरिन पढ़ा। नेक्स्ट होता है कार्बापिनम और एक होता है मोनोबैक्टम। तो कार्बापिनम्स में कौन कौन सी आती है, इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम आती है कार्बापिनम्स में। और मोनोबैक्टम्स में कौन कौन से आते हैं, एजिट्रियोनाम और टिगेमोनाम, ठीक है, ये है मोनोबैक्टम्स होती है। नेक्स्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, एमिकैसिन, ये सब क्या होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो मैक्रोलाइड में कौन कौन सी आती है, इसमें आती है इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब होती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती है। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल आता है। और पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में कौन सी आती है, बेसिट्रासिन, पोलीमिक्सिन, कोलिस्टीन। मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स में वेंकोमाइसिन, लिनेजोलिड आता है। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स कौन से होते हैं, क्लेवुलानिक एसिड, साल्बैक्टम, टैजोबैक्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो यूटीआईज जो होते हैं, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो यूज होते हैं, इसमें मैथिनामिन आता है, इसको हेक्सामिन भी बोलते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और फिनेजोपाइरिडिन आता है, ये आती है यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अब है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में तो ये तो सभी को पता होगा, फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी आती है, कई बार डिस्कस किया है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन कौन सी होती है, आइसोनियाजिड होती है, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये होती है, तो इसकी ट्रिक भी है RIPES, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, RIPES, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड लाइन ड्रग्स जो होती हैं। तो सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में है, एक तो है थायाएसिटाजोन आता है, थायाएसिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, ठीक है। तो ये सब है सेकंड जनरेशन जो सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। तो इसमें एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है, थायाएसिटाजोन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एक है रिफाब्यूटिन, ठीक है। ये सब होती है सेकंड लाइन ड्रग्स, जो किसमें, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। नेक्स्ट इसमें होगा ड्रग कौन सी देखेंगे अब हम, लेप्रोसी में जो यूज़ होती है, ठीक है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो सल्फोन्स आते हैं। सल्फोन्स में क्या है, डेप्सोन, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन जो होता है ना, डेप्सोन। एक होता है फिनाजिन, डेरिवेटिव्स में क्लोफाजिमीन आता है, डाई होती है एक। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। लेप्रोसी में कौन सी, रिफाम्पिन और इथियोनामाइड यूज़ होती है। अदर एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी यूज़ होती है लेप्रोसी में, तो ये है ओफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये यूज़ होती है लेप्रोसी में। नेक्स्ट है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एक तो एंटी फंगल में आती है एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में क्या है, पोलीइन एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में आता है ग्रीसियोफल्विन। और पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, नेटामाइसिन, इसको पिमेरिसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट में आता है फ्लूसाइटोसिन, ठीक है, 5-फ्लूसाइटोसिन होता है ये। फिर आता है एजोल्स, ठीक है। एजोल्स में आती है एक तो इमिडाजोल्स होती है, एक ट्राइएजोल्स होती है। तो इमिडाजोल्स में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आती है। ट्राइएजोल्स में कौन सा आता है, इसको मैंने बताया हुआ है कई बार, तो इसको IVF से हम याद कर सकते हैं सॉरी। तो इसमें आ जाएगा इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ठीक है, ये ट्राइएजोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलाइलामीन्स। अलाइलामीन्स में आता है टर्बिनाफिन। नेक्स्ट है अदर टॉपिकल एजेंट्स जो यूज़ होते हैं किसमें, जो एंटी फंगल ड्रग्स में आते हैं। इसमें है टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामीन, ब्यूटीनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये हो गए, ये हो गया हमारा क्या, एंटी फंगल ड्रग्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे
हम पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो एंटीवायरल ड्रग्स में एक तो होता है एंटी हर्पीज वायरस, इसमें आता है इडोक्सियूरिडिन, एसाइक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, फोस्कारनेट आता है। ये हो गया एंटी हर्पीज वायरस। नेक्स्ट होती है एंटी रिट्रोवायरस। तो एंटी रिट्रोवायरस में कौन कौन सी होती है? एक तो होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, एक होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर को NRTI बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एक तो आते हैं जिडोव्यूडिन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है जिडोव्यूडिन, डाइडानोसिन, जैल्सिटाबिन, स्टेव्यूडिन, लैमिव्यूडिन और एबेकेविर। नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इसमें आते हैं, इसको हम एंड से याद कर सकते हैं, इसमें आते हैं इफाविरेंज, नेविरापी, डिलाविडिन। ठीक है, ये 3 ड्रग आती है इसमें, तो इसको हम एंड से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन आती है। फिर नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स होती है। तो नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? इसमें आती है रिबाविरिन, लैमिव्यूडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल और इंटरफेरोन अल्फा, ये होते हैं। तो ये सब हो गया क्या? एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। अब है एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग में सबसे पहले क्या आता है? क्लोरोक्विन, सभी को पता है। तो 4 अमीनो क्विनोलिन्स में आते हैं क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन। तो क्लोरोक्विन के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या होता है? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है क्विनोलिन, मिथेनॉल में कौन सा आता है? मैफ्लोक्विन आता है। सिंकोना अल्कलॉइड्स में आता है क्विनिन, क्विनिडीन आता है। बाइगोनाइड्स में आता है प्रोग्वेनिल और क्लोरप्रोग्वेनिल आता है। फिर आता है डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में आते हैं पायरीमिथामिन। फिर होता है 8 अमीनो क्विनोलिन्स में आता है प्राइमाक्विन, ब्यूलाक्विन। फिर सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में कौन कौन से सल्फोनामाइड्स हैं? इसमें है सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजीन और डेप्सोन आता है। फिर नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन्स भी यूज़ होती है इसमें, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन में आर्टिसनेट, आर्टिमीथर, आर्टीईथर आता है। फिर अमीनो अल्कोहल्स में है हेलोफेंट्रिन और लूमीफेंट्रिन। मैनिच बेस में है पायरोनेरिडिन। नेप्थाक्विनोन्स में है एटोवाक्यून। ठीक है, तो ये सब है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्लासिफिकेशन है ये। नेक्स्ट है एंटी अमीबिक ड्रग। तो एंटी अमीबिक ड्रग्स में एक तो होते हैं टिश्यू अमीबिसाइड होते हैं, एक होता है लूमिनल अमीबिसाइड होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं टिश्यू अमीबिसाइड के बारे में। तो इसमें होते हैं फॉर बोथ इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है? तो इसमें एक तो नाइट्रोइमिडाजोल्स होते हैं और एक होते हैं अल्कलॉइड्स होते हैं। तो नाइट्रोइमिडाजोल्स में आते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो जब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो हमारा कुछ हद तक जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पोर्शन भी कवर होता है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो मेट्रोनिडाजोल है इसमें कौन सा रिंग है, तो इससे पता लग रहा है इसमें नाइट्रोइमिडाजोल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोइमिडाजोल में कौन सा आ जाएगा? मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ओर्निडाजोल, सेट्रानिडाजोल। फिर अल्कलॉइड्स में है एमिटिन और डिहाइड्रोएमिटिन। फिर होता है फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस ओनली, इसके लिए क्लोरोक्विन यूज होता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी ड्रग है जो फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए यूज होती है, तो कौन सा है? क्लोरोक्विन। फिर ल्यूमिनल अमीबिसाइड होते हैं, एक तो हमने टिश्यू अमीबिसाइड पढ़ लिया, अब है ल्यूमिनल अमीबिसाइड। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें एक तो आते हैं अमाइड्स। अमाइड्स में डिलॉक्सानाइड, फ्यूरोएट होता है, एक नीटाजोक्सानाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स होते हैं। क्या है? 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स में कौन से आते हैं? क्वीन आइडोक्लोर आता है और डाई आइडो हाइड्रोक्सी क्वीन आता है। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी प्रोटोजोल्स में एक तो है ड्रग फॉर जिरार्डियासिस। ठीक है, तो जिरार्डियासिस के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है? मेट्रोनिडाजोल, नीटाजोक्सानाइड, क्वीन आइडोक्लोर, फ्यूराजोलिडोन। तो ये सब ड्रग है जिरार्डियासिस में यूज होती है। एक है ड्रग फॉर लशमानियासिस। तो लशमानियासिस में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है? इसमें है एंटीमोनियल ड्रग होती है एक तो, उसमें सोडियम स्टिल्बो ग्लूकोनेट आता है। फिर होती है डाई एमिडीन ड्रग, डाई एमिडीन्स में आता है पेंटामिडीन। फिर एंटी फंगल ड्रग्स जो है एम्फोटेरेसिन बी और कीटोकोनाजोल, ये भी यूज होती है लशमानियासिस में। और अदर्स ड्रग्स में कौन सी आएंगी? मिल्टीफोसिन,
पैरामोमाइसिन, एलोप्यूरिनोल आ जाएंगी, जो अदर ड्रग्स है लेशमानियासिस में यूज़ होती है। तो ये सब ड्रग है लेशमानियासिस में यूज़ होती है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है सोडियम सिल्बोग्लूकोनेट जो होता है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है लेशमानियासिस में। नेक्स्ट एंथेल्मेंटिक ड्रग्स है। तो एंथेल्मेंटिक ड्रग्स में कौन कौन सी आती है? एक तो है बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव, ठीक है। बेंजइमिडाजोल में कौन सा है? थाईबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल होता है। फिर एक पिप्राजीन है, पायरेंटल पैमोइट होता है, लिवामिजोल, टेट्रामिजोल, इवरमेक्टिन, निक्लोसमाइड, प्राजिक्वेंटल और डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। तो ये सब ड्रग है जो किसमें, ये एंथेल्मेंटिक ड्रग्स होती है, ठीक है। एक तो ये हो गई बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव्स में थाईबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल हो गए। पिप्राजीन, पायरेंटल पैमोइट, लिवामिजोल, टेट्रामिजोल, इवरमेक्टिन, निक्लोसमाइड, प्राजिक्वेंटल, डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ठीक है। ये सब ड्रग होती है जो किसमें, जो एंथेल्मेंटिक्स होती है। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एक नंबर एक आता है इसमें कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स। तो कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स में साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलीमस आता है, ठीक है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर्स होती हैं ये। तो इसमें साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलीमस, और साइक्लोस्पोरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में सारी चीज़ पढ़नी है कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। कभी तो इसका साइड इफेक्ट पूछते हैं, कौन कौन से है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए तो एक साइड इफेक्ट पूछते हैं, और कई बार इसका मैकेनिज्म पूछते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़नी है। ये और एक है टेक्रोलीमस। नेक्स्ट है एंटी प्रोलिफेरेटिव ड्रग, ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है ना, वो भी इसमें, वो भी एंटी जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती है। तो इसमें आती है एजाथायोप्रिन आती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथोट्रिक्सेट, क्लोरम्ब्यूसिल, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है? मिरोमोमैब, CD3 और एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, जिसे ATG बोलते हैं। ये भी इसमें, ये भी एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा है जो क्या बच गया अब, एंटी कैंसर ड्रग्स का बच गया हमारा। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। अब हम देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक होती है ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन सेल, ठीक है। वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली सेल पे एक्ट करती है। तो इसमें एक तो होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सा आता है? एक तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? मिक्लोरिथामिन, एमस्टिलासियल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मेल्फ्लन। ये सब ड्रग क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। उसमें भी ये है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में कौन कौन से आते हैं? मिक्लोरिथामिन या मस्टिनसियल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ईफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मेल्फ्लैन। फिर होता है इथाइलिन इमीन, ठीक है। इथाइलिन इमीन में आ जाएगा थायोटिपा। एल्काइल सल्फोनेट्स में आता है ब्यूसल्फन। नाइट्रोसो यूरियाज में आते हैं कार्मास्टिन और लोमास्टिन। फिर ट्राइअजीन्स में आता है डाकार्बाजीन, ठीक है। ट्राइअजीन्स जो क्या है, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स में पढ़ रहे हैं हम। डाकार्बाजीन, एक प्रोकार्बाजीन भी आएगा इसमें, कंफ्यूज नहीं होना। डाकार्बाजीन जो है वो अल्काइलेटिंग एजेंट है। प्रोकार्बाजीन जो है हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर अभी हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े। दूसरी कैटेगरी है इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो होते हैं फोलेट एंटागनिस्ट। फोलेट एंटागनिस्ट में आता है मिथोट्रिक्सेट आता है, ठीक है। मिथोट्रिक्सेट अभी हमने इम्यूनोसप्रेसेंट भी पढ़ा था ना, उसमें भी मिथोट्रिक्सेट यूज होता है। और ये मिथोट्रिक्सेट क्या है? ये एंटी कैंसर ड्रग है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है। मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है प्यूरिन एंटागनिस्ट। प्यूरिन एंटागनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, फिर है एजाथायोप्रिन, फ्लूडाराबिन। ये सब है प्यूरिन एंटागनिस्ट। फिर होते हैं एक पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। तो पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग्स आती हैं? 5 फ्लोरोयूरासिल और एक आते हैं साइटारेबिन, जिसे साइटोसिन अरेबिनोसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब है पिरिमिडिन एंटागनिस्ट। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में 3 कैटेगरी हो गई, हमने पढ़ ली, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो एक तो हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिया एंटी मेटाबोलाइट्स। अब है
थर्ड वन है विनकैलक्लोड्स। तो ये कौन से हैं? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन यूज होते हैं कैंसर में, एंटी कैंसर होते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेंस में है पैक्लिटैक्सेल, डोसीटैक्सेल। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में है इटोपोसाइड। फिर है कैम्प्टोथीसिन एनालॉग्स में आता है टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन आता है। एंटीबायोटिक्स में कौन सी आती है? एक्टिनोमाइसिन डी। तो एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी, डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, डोक्सोरिबिसिन, डोनोरिबिसिन, फिर मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी। सॉरी। तो ये हो गई एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस ड्रग्स कौन कौन सी है? हाइड्रोक्सी यूरियाज होते हैं, प्रोकार्बाजिन, अभी मैंने बताया था ना कि डाकार्बाजिन अल्काइलेटिंग एजेंट है, एक होता है प्रोकार्बाजिन। एल एस्पेराजिनेज होता है, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इमाटिनिब, ठीक है। ये सब ड्रग है जो कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, एंटी नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट होती है जो हार्मोन को ऑल्टर करती है, ठीक है, ड्रग ऑल्टरिंग हार्मोनल मिल्यू, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स। फिर एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन में है फोस्फेस्टिरोल, इथिनाइल एस्ट्राडायोल। फिर होता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स में आते हैं टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन आती है, ठीक है। ये होता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, ठीक है। इस सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में आता है फल्विस्ट्रेंट आता है। फिर एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन आता है। फिर एंटी एंड्रोजन्स में फ्लूटामाइड और बाइकैल्यूटामाइड आता है। फिर 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं, इनमें आती है फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड। फिर ग्रोथ हार्मोन GnRH एनालॉग्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स में आते हैं नेफेरिलिन और ट्रिप्टोरिलिन आता है, नेफेरिलिन और ट्रिप्टोरिलिन। नेक्स्ट होते हैं प्रोजेस्टिन्स। तो प्रोजेस्टिन्स में कौन से आते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट, तो इसमें आ जाएगा ये प्रोजेस्टिन्स जो है। तो ये सब है जो एंटी कैंसर ड्रग हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फार्माकोलॉजी का। तो कुछ एक अगर रह गया हो तो वो आप लोग प्लीज़ देख लेना, मेरी तरफ से मैंने ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।